अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिलाखिर जो बड़ा मसला था, जिस पर 100 के करीब मुकदमा जो थे वो दायर किए गए थे, आज उस मसले का हल निकाल दिया। और उसी मसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है उसके हवाले से बात की जा रही है कि उन्होंने पानी पीटीआई के जो सबसे बड़ा हथियार था उसको सरेंडर भी कर दिया। तो इस पर आज के व्लॉग में बात करेंगे। दूसरी ख़बर जिस पर हम बात करेंगे वो है बीएलए के मुलजिम जो है थे, बीएलए की जिन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस जो है उसको किडनैप किया, उसके ऊपर हमला किया, लोगों को अगवा किया। बहुत सारे लोग बेचारे शहीद हो गए, हमारे सिपाही बहुत सारे शहीद हो गए उसमें। उसकी प्रमोशन करने वाले जो मुलजिम थे, आज उसको बिलाखिर अदालतों से ज़मानत मिल गई। इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। और इस व्लॉग के आगाज़ करने से पहले मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अब नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएलए के मवाद की तशहीर करने वाले पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सोशल मीडिया कह लें कि एक्टिविस्ट को, हैदर सईद को गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद से। उस पर मुकदमा बनाया गया। मुकदमे की दो बुनियादी चीज़ें थीं कि एक तो मुलजिम ने, हैदर सईद साहब ने जो है वो इश्तियाल अंगेज़ी की। दूसरा, इन्होंने बीएलए की जो पोस्टें होती थी उनको रीपोस्ट करते थे, उसके ऊपर जो है वो ऐसे कमेंट्स करते थे, उसकी तशहीर करते थे और हमारी अफ़वाज पाकिस्तान की तज़लील करते थे। देखें, पहले मैं मुकदमे का अहवाल आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी बात भी करेंगे। इस मुकदमे की समाअत जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह साहब ने की। और इसके अदालत में सबसे पहले जज साहब ने इस्तफ़सार किया कि क्या मुलजिम पर इल्ज़ामात क्या हैं, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई और बीएलए की जो पोस्ट थी उसको रीपोस्ट किया। अब इन पोस्टों में वकील सफाई का कहना था कि इन पोस्टों से पब्लिक में कोई इश्तियाल नहीं आया। ये मज़ीद इंक्वायरी का केस है। हैदर सईद को अगवा किया गया। एक दिन तो हम ढूंढते ही रहे कि जनाब कहाँ लेकर गए हैं। नामालूम अफराद जो थे वो हैदर सईद को उठा कर ले गए थे। फिर उसकी वालिदा जो थी हैदर सईद की, वो भी पेश हुई। उन्होंने कहा कि हम, मेरे बेटे को दहशतगर्द जो है वो साबित किया जा रहा है, हम मुहिब्बे वतन लोग हैं। मुलजिम का फिर इस पर वकील साहब ने कहा कि जनाब मुलजिम की किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही मुलजिम ने बगावत की है। जिसके बाद जज साहब ने मुलजिम हैदर सईद की जो ज़मानत थी वो मंजूर कर ली। अब नाज़रीन, बात ये है, देखें, दो चीज़ें होती हैं। हम सहाफ़ी जो हैं, सहाफ़ियों को तो थोड़ा सा इस चीज़ का माइलेज लेते हैं, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन लेनी है। हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो कहते हैं कि जनाब हम तो हुकूमतों से भी राब्ते में रहते हैं, और जो लोग उन हुकूमतों के अगेंस्ट होते हैं, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे दूसरी जमातें हों, वो उनके वर्जन भी हम सहाफ़ियों तक पहुँचते हैं। उनके ज़रिए बहुत सारी मालूमात जो है वो सहाफ़ियों तक पहुँचती हैं, टेररिस्ट की भी पहुँचती हैं। फिर मुख्तलिफ जो ग्रोह काम कर रहे होते हैं उनकी मालूमात भी सहाफ़ियों तक पहुँचती हैं। मकसद उस चीज़ का सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है क्योंकि दोनों एंड से जो मालूमात आ रही होती हैं उसकी तशहीर करना होता है। लेकिन आम आदमी जो है उसको इस चीज़ का एडवांटेज नहीं दिया जा सकता कि वो दहशत गर्दों की चीज़ों को प्रमोट करे, उसको सपोर्ट करे, उसको रीपोस्ट करे, उस पर पॉजिटिव कमेंट्स करे। अब देखें, यहाँ पर हैदर सईद के जो वकील साहब हैं उनका कहना ये था कि किसी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी नहीं फैली। अब इश्तियाल अंगेज़ी नहीं फैली तो यहाँ पर जो तफ्तीशी अफसर थे इस मुकदमे में, वो ये मौक़िफ़ अपना सकते थे कि जनाब इन्होंने ये रीपोस्ट की और इसकी रीपोस्ट के नीचे जनाब ये 100 कमेंट्स आए, 200 कमेंट्स आए, 500 कमेंट्स आए, और उसमें से इतने 100 जो कमेंट्स थे वो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़। लेकिन ये कमेंट नहीं किए, ये वहाँ पर ये मुकदमा नहीं लड़ा गया। एक तो हमारी प्रोसिक्यूशन का सबसे पहले ये कमज़ोर साइड है
कि वो किसी भी मुकदमे को मुकदमा समझ कर नहीं लड़ते। जो प्रोसिक्यूशन के वकील होते हैं, वकला होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एक जो है वो जो ज़िम्मेदारी उन पर ज़बरदस्ती डाल दी जाती है कि आपने ये मुकदमा लड़ना है, वो बस उसी हद तक रहते हैं। वो उस मुकदमे में किसी भी किस्म की सपोर्ट नहीं करते। फिर हमारे तफ्तीशी अफसरान भी जो इस किस्म के संगीन नौइयत के मुकदमात हैं, जिसकी वजह से मुल्क में इश्तियाल अंगेज़ी फैलती है, मुल्क में मुख्तलिफ़ जो कह लें कि अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या मुल्क के मुख्तलिफ़ जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ नफ़रत फैलती है, उन मामलात को तफ्तीशी अफसरान भी जान छुड़वाते हैं उनसे। उसके ऊपर कोई दिल से जो है वो तहकीकात या तफ्तीश नहीं करते, और जिसका नतीजा फिर यही निकलता है कि ऐसे मुल्ज़मान की ज़मानतें हो जाती हैं, और उल्टा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ जाता है कि फिर सहाफ़ी हज़रात कहते हैं देखो जी ज़मानत हो गई, और जो दूसरे आम लोग होते हैं वो भी कहते हैं जनाब क्या बिगाड़ लिया आपने, 4 दिन जेल के अंदर ही रखा, और उसका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मुल्क पर आता है। तो बहरहाल अब इसके बाद जो दूसरा मुकदमा आपसे बात करेंगे वो है इमरान खान से मुलाकातों का मुकदमा। पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान के वकला और बहुत सारे लोगों की जानिब से एक अरसे से, जब से इमरान खान गिरफ़्तार हुए हैं, दरख्वास्तों का सिलसिला जारी है इमरान खान के हवाले से मुलाकातों के लिए। कोई 100 के करीब 98 और ये आज का मुकदमा मिलाकर 99 मुकदमात बताए जा रहे हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किए गए। अब इन दरख्वास्तों में एक ही मुद्दा होता था कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब कह रहा हूँ, सरफराज डोगर साहब कायम मकाम चीफ जस्टिस जो हैं, उनकी जानिब से इस पर एक लार्जर बेंच बना दिया गया। अरबाब मोहम्मद ताहिर और आज़म खान को भी इसमें शामिल कर दिया गया। इसमें बानी PTI की जानिब से कह लें कि सलमान अकरम राजा जो कि कोऑर्डिनेटर थे वो भी पेश हुए। इसके अलावा बानी PTI के वकील ज़हीर अब्बास भी पेश हुए। एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल की जानिब से जवाब जमा कराया गया, और उनके वकील जो थे नवीद अब्बास साहब वो भी पेश हुए। ज़हीर अब्बास जो कि इमरान खान के वकील थे, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि बानी PTI के वकील हों, 20 मार्च को हमारी SOP के मुताबिक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई, जिस पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि छोटी सी बात है, इंट्रा कोर्ट अपील में ये मामला तय हो चुका है। वकील जो जेल सुपरिटेंडेंट थे उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि अपील में मंगल जुमेरात की मुलाकात और SOP तय हो चुके हैं। दिसंबर तक मुलाकातें हफ्ते में 2 मरतबा करवाई जाती थी, लेकिन सज़ा होने के बाद मुलज़िम का स्टेटस तब्दील हो गया, और इसके साथ साथ सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, जिसकी वजह से अब 2 दिनों की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ 1 दिन ही मुलाकात करवाई जाती है। नवीद साहब जो कि सुपरिटेंडेंट के वकील थे, जेल सुपरिटेंडेंट के, उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि जेल रूल्स के मुताबिक किससे कितनी मुलाकातें करवानी हैं ये इख्तियार जेल सुपरिटेंडेंट का है। ऐसी सूरत में सुपरिटेंडेंट जेल जो है उन्होंने फ़ैसला करना होता है मुलाकातों के हवाले से, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि मुलाकातों का सियासी इस्तेमाल किया जाता है, बयानबाजी होती है, ये रूल्स की खिलाफ वर्जी है। शेर अफजल मरवत साहब भी इस दरम्यान कूदे। उन्होंने कहा कि जनाब शायद मुझे अब ये वकील रखना पसंद ना करें, लेकिन मैं उस अपील में पेश होता रहा हूँ जिसमें सब कुछ तय हो चुका था, जिस पर जज साहब ने कहा कि हम सलमान अकरम राजा जो कि कोऑर्डिनेटर हैं इमरान खान के, हम उनको सुनेंगे। इसके बाद सलमान अकरम राजा रोस्टम पर आए। उन्होंने अदालत को बताया कि जनाब फैमिली फ्रेंड्स की मुलाकातें मंगल और जुमेरात को SOPs के मुताबिक तय थीं। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि बार बार आर्डर पास कर रहे हैं, बार बार पटिशनें इस मामले में हो रही हैं। 13 जज हाई कोर्ट के इन मुलाकातों के मुकदमात को सुनने में मसरूफ़ हैं। वकील नवीद मलिक ने कहा कि जनाब देखिए, महकमा दाखिला की जानिब से थ्रेट्स के लेटर मौजूद हैं, सिर्फ मंगल को मुलाकात करवाई जा रही है। 98 मुकदमात अब तक जो है वो मुलाकातों के लिए भुगत चुके हैं। छोटा सा इशू है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा कि जनाब छोटा सा इशू है, 2 दिन मुलाकात करवा दें, 2 दिन मुलाकात करवा दें तो ये मामला हल हो जाएगा। नवीद मलिक जो कि जेल सुपरिटेंडेंट के वकील थे, उन्होंने कहा ठीक है फिर हम 2 दिन मुलाकातें करवा देते हैं, लेकिन हमें ये बयान हल्फी दे दें कि जेल मुलाकातों के बाद जनाब कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, मीडिया टॉक नहीं होगी।
जेल सुप्रिटेंडेंट जिस पर जज साहब ने कहा कि जनाब सुप्रिटेंडेंट जेल को बता दें कि 2 दिन में मुलाकातें करवाई जाएँ। आइंदा यही बेंच इस किस्म के मुकदमा सुनेगा। अगर कोई दोबारा से दरख्वास्त आती है, कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। ज़रूरत नहीं है मुलाकातों के बाद ऐसे किसी भी मीडिया टॉक की। जो भी बानी भाई से जो भी इमरान खान से मुलाकात करेगा वो मुलाकात के बाद आकर मीडिया टॉक नहीं करेगा। और सलमान अकरम राजा जो है वो इस हवाले से एक बयान अल्फ़ी कह लें या जो भी है वो अदालत में जमा करवा देंगे। और फिर इसके साथ साथ अदालत ने यह भी हदायत की कि बच्चों के मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू किया जाए और इस मुकदमे को अदालत ने निपटा दिया। अब नाज़रीन, इमरान खान के पास जब से वो जेल में है एक ही हथियार था जो मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में कहता रहा हूँ, जिसके मैं हक़ में यकीनी तौर पर मैं भी नहीं था। वो ये था कि इमरान खान से मुलाकातें होती थी, मुलाकातों के बाद जो है वो वहाँ पर एक मीडिया टॉक होती थी और इमरान खान का पैगाम जो था वो लोगों तक पहुँचाया जाता था। लेकिन आज इसमें जब अदालत ने ये कहा कि जनाब कोई मीडिया टॉक नहीं होगी, तो इस पर किसी ने भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सलमान अकरम राजा ने, इमरान खान के वकील ने, किसी ने भी कोई रजिस्ट नहीं किया। तो वो जो इमरान खान का बयानिया लोगों तक पहुंचाया जाता था, फौरी तौर पर जेल में मुलाकात हो रही है, मुलाकात के बाद टॉक हो रही है, वो टॉक के बाद जनाब वहाँ पर 20 व्लॉगर्स पहुँचे हुए हैं और मीडिया पर तो ज़ाहिर बात है उस तरह से ख़बर नहीं चलती थी। आज उस जो इमरान खान के बयानिया पहुँचाने का जो आखिरी टूल था, बिलाखिर उसको भी सरेंडर कर दिया गया है। हाँ, बाद में कहीं और जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर बहुत सारी मुशावरत होगी, बहुत सारे किस चीज़ को डिस्कस करना है, किस चीज़ को नहीं डिस्कस करना है, ये सारी चीज़ें उस मुशावरत में शामिल होंगी, जिससे इमरान खान का जो बयान है, जो बयानिया होगा, जो इमरान खान की सोच होगी, वो बराह रास्त से उस तरह से नहीं पहुँचाई जा सकेगी आवाम तक। तो मेरे नज़दीक ये आज इमरान खान के बयानी को, इमरान खान की जो तहरीक थी उसको शदीद धचका है और इसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस व्लॉग से मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।